तो गोस्वामी जी कहते हैं अगर गुरु के चरणों के सानिध्य का अवसर मिले, हम रह सकें, उसको पहचान सकें, सुरुचि को पहचान सके, सुवास को पहचान सके, सरसता को पहचान सके और उस अनुराग को पहचान सके, तो कहते हैं हमारा भी चित्त शुद्ध होने लगेगा, हम भी वासनाओं से मुक्त होने लगेंगे, हमें भी वही गुण, वही समस्वरता अपने आप आने लगेगी। सुरुचि, सुवास, सरस, अनुराग। कहते हैं ये रज बड़ा अलौकिक है। इसमें अलौकिकता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं अमीय मुरीमय चूरन चाल, ये अमर मूल है, संजीवनी की तरह। इसका चूर्ण, ये जो रज है, चरण कमलों की रज है, इसके बारे में दो उदाहरण देते हैं। ये कैसा है? सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा। इसमें सुरुचि है, स्वाद का आकर्षण है, सुवास है, सुगंध है, सरस है, भक्ति रस है घुला हुआ। दूसरा संजीवनी बूटी का चूर्ण है, संजीवनी जड़ी का चूर्ण है। इससे समस्त भव रोगों का नाश होता है। रुद्राष्टाध्यायी में रुद्राभिषेक करते समय शिव आराधना में पढ़ते हैं जो भगवान शिव की व्याख्या की गई है, विश्लेषण उसमें प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें एक विशेषण है, प्रथमो दैव्यो भिषक। भिषक मतलब वैद्य, भेषज मतलब औषधि। वो प्रथम अलौकिक वैद्य है भगवान शिव। गुरु के लिए कहा गया भवरोग वैद्य, भवरोग का नाश करने वाले वैद्य हैं। वो ऐसे वैद्य हैं जिनकी चरण धूल, चरण रज महान औषधि है, संजीवनी जड़ी की तरह। संजीवनी औषधि के बारे में कहते हैं कि हिमालय में जो दिव्य औषधियाँ हैं, तो उनमें संजीवनी, शल्यमणि, ऐसे कई दिव्य औषधियाँ हैं। तो संजीवनी बूटी मृत प्राय व्यक्तियों में जीवन का संचार करने में सक्षम है। जब लक्ष्मण को मेघनाथ की वीर घातनी शक्ति लगी, मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी द्रोणगिरी से संजीवनी लाए थे, द्रोणगिरी उठा ले आए थे। संजीवनी से लक्ष्मण के प्राण की रक्षा हुई। सन्निपात रोग होता है, बुखार बढ़ता जाता है, तो आदमी होश खो देता है और होश खोकर कुछ भी बड़बड़ाने लगता है, दिमाग पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। सन्निपात ज्वर का मतलब मूर्छा ज्वर, व्यक्ति मूर्छा में रहता है, होश में नहीं रहता, उसमें कुछ भी बड़बड़ा सकता है, चिल्ला सकता है, रो सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये जो भवरोग है वह सन्निपात ज्वर की तरह छा गया। हम चेत खो बैठे हैं, होश खो बैठे हैं। कब पूर्णतया मृत हो जाएंगे, आत्मविमुख हो जाएंगे, पता नहीं। हम क्या हैं, कौन है, किधर हैं, कुछ मालूम नहीं। पहली बात तो यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। जब यही नहीं मालूम तो मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, सही रास्ता चल रहा हूँ, गलत रास्ता चल रहा हूँ। जीवन बहुत मूर्छा की दशा में कट रहा है। ऐसी स्थिति में हमें ज़रूरत है संजीवनी जड़ी की, जो हमें मूर्छा से निकाले, हमारे अंदर चेत पैदा हो, होश आए, हम समझें कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम करणीय और अकरणीय, करने योग्य न करने योग्य का भेद भुला बैठे हैं। जो मर्जी आता है वही करने लगते हैं, मेरी मर्जी सिंड्रोम से ग्रसित है। तो गोस्वामी जी कहते हैं समन सकल भव रुज परिवार। भव रोगों का परिवार है, अकेला नहीं है, पूरा रोगों का जमात है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, पूरा परिवार है। और भी लोग हैं परिवार में, परिवार के सदस्य होते हैं, फिर सदस्यों से जुड़े कुटुंब होते हैं। तो ये पूरा का पूरा भवरोगों की जमात ने हमको घेर रखा है। कभी एक उभरता है, कभी दो, कभी 10, कभी सब। इनका घातक जो आक्रमण है उसके कारण है हम बेहोश, मूर्छा में हैं। इस मूर्छा से रक्षा कर सकते हैं केवल भवरोग वैद्य। इसलिए गुरु को कहा गया है भवरोग वैद्यम। सामान्य सांसारिक रोग होते हैं तो आयुर्वेद शास्त्र है, इनका इलाज है। आयुर्वेद शास्त्र में वात, पित्त, कफ, कुपित होता है। नाड़ियों में संचलन गलत हो रहा है तो हम बीमार कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बात है प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम, इनका दर्शन है, वह सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन पर आधारित जब हम इलाज करते हैं मन और मन के पार के तत्वों का, तो वो हो जाता है योग। सांख्य दर्शन पर आधारित जब हम इलाज करते हैं मन और मन से नीचे के तत्वों की, तो वो हो जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद और योग दोनों ही सांख्य दर्शन पर आधारित है, इसलिए दोनों को चिकित्सा पद्धति कहा गया है। आयुर्वेद इलाज करता है तन का और मन का, और योग इलाज करता है मन का और मन के ऊपर के तत्वों का। प्रकारांतर से आयुर्वेद और योग चिकित्सा पद्धति है।
और इनका आधार है त्रिविध गुण। त्रिविध गुण जब तन में आते हैं तो वही बनते हैं वात पित्त कफ, और जब मन में आते हैं तो वही सतरजतम के रूप में होते हैं। कुल मिलाकर त्रिविध गुण ही समस्त सृष्टि में, समस्त संसार में परिव्याप्त है। इन तीनों गुणों का असंतुलन व्यक्ति को रोगी करता है और रोग बढ़ते बढ़ते अचेतावस्था तक भी जा सकता है और मृत्यु तक भी जा सकता है। इन रोगों का इलाज करने वाला जो आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता है उसे चिकित्सक कहते हैं, और जो योग का ज्ञाता है वह योगी है, उसे हम सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु भी चिकित्सक ही है। एक चिकित्सक योग शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करता है, एक आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करता है।